ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। अब जो पार्ट आ रहा है इसके अंदर तुम्हारा फैक्टोरियल भी लग सकता है, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग। ठीक है, तुम्हारा पी भी लग सकता है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी लग सकता है। ठीक है, बट एक पर्टिकुलर मेथड है जो हम लास्ट में करेंगे आज। उससे पहले इन जनरल प्रॉब्लम, कंडीशनल प्रॉब्लम है, कंडीशन रहेगी उसको सेटिस्फाई करना, नंबर ऑफ वेज ढूंढना, दैट्स इट। कोई ऐसा पर्टिकुलर केस वो नहीं है, पर्टिकुलर मेथड नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो जरा। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड पेंसिल, जल्दी, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड पेंसिल, in how many ways can the letters of the word pencil be arranged so that, first case, n is always next to e, n is always next to e. Second case, n and e are always together, e are always together. दोनों पार्ट्स में फर्क समझो। पहले केस में क्या बोल रहा है, n इज ऑलवेज नेक्स्ट टू e, मतलब n जो है वो e के जस्ट अगला वाला होना चाहिए, यानी कि n ही इकट्ठा आना चाहिए, en नहीं आना चाहिए, n ही। अगले पार्ट में क्या बोला, n और e इकट्ठा होना चाहिए, मतलब n और en दोनों आ सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड के लिए सोच लो पहले, मतलब n जो है वो e का अगला होना चाहिए। ठीक है, एक बार सोच लो फिर मैं कराता हूं। देखो वर्ड क्या है, पेंसिल। ठीक है, पहले e आना चाहिए फिर n आना चाहिए, हाँ या, और ये इकट्ठा आना चाहिए। प्लीज ध्यान से देखो, इधर फोकस, इधर प्लीज छोड़ दो, ऑनलाइन प्लीज इधर। नाउ देखो, अगर en इधर आया, वर्ड है en छोड़ दो, बाकी चार को इधर अरेंज करना है, तो कितने वेज, 4 फैक्टोरियल। अगर en इधर आया, अब en अगर इधर आया तो तब भी 4 जगह बची, तो 4 जगह पे बाकी चारों को अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल। अगर en इधर आया तब भी 4 फैक्टोरियल, en इधर आया तब भी 4 फैक्टोरियल, en इधर आया तब भी, तो en के पास टोटल 5 प्लेसेस है जहां पे आ सकता है, हर एक प्लेस के अकॉर्डिंगली 4 फैक्टोरियल। तो फाइनल आंसर 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल और 5 into 4 फैक्टोरियल, दैट इज 120। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। तो क्या नहीं, साइक्लिक नहीं है ना, एक लाइन है। नहीं नहीं नहीं, मतलब ऐसे खत्म हो रहे हैं तो इसके बाद ऐसे शुरू हो रहे हैं, ये माला है कि नहीं, ऑब्वियसली वी कैन नॉट कंसीडर दिस एट द वियर्ड क्वेश्चन, नहीं कंसीडर करना है। क्लियर हुआ? अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, ई एंड एन इकट्ठे होने चाहिए। अब ई एंड एन इकट्ठे होने का मतलब ये है कि ई एंड एन जो हर एक पोजीशन पे जो आ रहा है वो आपस में भी इंटरचेंज हो सकता है, तो हर एक केस में साथ में 4 फैक्टोरियल के साथ 2 फैक्टोरियल भी आ जाएगा, ई एंड एन के आपस में इंटरचेंज होना, राइट। तो साथ में फिर लास्ट में 2 फैक्टोरियल भी आ जाएगा, तो 240। ई एंड एन आपस में भी तो इंटरचेंज होगा, हर एक के दो केस आएंगे। हाँ तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना मैं, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 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 ऐड करोगे तो 5 into 4 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल, तो मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल किया ना मैंने, वही तो किया, और क्या किया। ठीक है, दैट इज 240। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 120, सेकंड का आंसर 240। क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर, रीत एक सेकंड, हाँ जी। नहीं नहीं वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, मैंने बोला नहीं करना ऐसा। नहीं बढ़ेगा, लेकिन वो काउंट करना ही नहीं है ना, वो अलाउड ही नहीं है। ये कंटिन्यूशन में थोड़ी ना जा रहा है, ऐसा कोई साइक्लिक ऑर्डर थोड़ी ना है, ऐसा थोड़ी ना जहां पे खत्म होता है वहीं से शुरू हो रहा है। एक बात बताओ, MUNISH, तो H के बाद M आ रहा है क्या? तो वही तो पॉइंट है मेरा, वही तो पॉइंट है, उसको कंसीडर नहीं करना है। हाँ जी रीत बोलो। सर एक बार आप सेकंड पार्ट रिपीट कर दोगे, मुझे इसमें डाउट है। रीत सेकंड पार्ट में क्या हुआ, जब EN आया तो बाकी 4 फैक्टोरियल आ गए, लेकिन EN आपस में तो पोजीशन इंटरचेंज कर सकता है, तो ये दो चीजें आपस में पोजीशन इंटरचेंज करने का तरीका 2 फैक्टोरियल।
ओके सर, तो हमने तो 2 इनफैक्ट फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, हर केस को 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना, और जब ऐड करोगे तो फाइनली 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो दैट मींस 240 120 into 2 240। सर इस तरह की कोई वर्ड इतने तो होगा कि टीआई करते रहते हैं। और ये रेपिटेशन वाला केस आएगा आज, अच्छा रेपिटेशन आएगा, आएगा, सब कुछ आएगा, मैं कह दिया आएगा, इनफैक्ट आएगा साढ़े काम। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। How many words can be formed from the letters of the word triangle? How many words can be formed from the letters of the word triangle? And in how many cases word begin with T? Word begin with T. सर एक बार रिपीट कर दो। How many words can be formed from the letters of the word triangle? From the letters of the word triangle. And in how many words, in how many of these words, word begin with T and end with E? Word begin with T and end with E. End with E. Begin with T, end with E. देखो वर्ड क्या था? ट्रायंगल। ट्रायंगल। ठीक है, तो पहले तो इनको आपस में अरेंज करके 8 फैक्टोरियल, ठीक है ना, n चीजों को आपस में अरेंज करना n फैक्टोरियल। ठीक, अच्छा अब बिगिन विद टी एंड एंड विद ई, तो अंदर वाले 6 चीजों को आपस में अरेंज करना, दैट इज 6 फैक्टोरियल। तो सेकंड का आंसर 6 फैक्टोरियल चलेगा जी? क्यों नहीं चलेगा? नहीं, उसने क्या बोला? हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रायंगल, दैट्स इट, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये सेकंड वाला पार्ट है, बिगिन विद टी एंड एंड विद ई, ये सेकंड पार्ट था, आप कंफ्यूज करके दोनों में। हाँ वो दिख गया, चले आगे। बोलो। हाँ मतलब यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ दिस 8 ही बनेगा। हाँ ठीक है, एक लेटर के बाद 8 केसेस रहता है। एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ अब बोलो। एक लेटर के बाद 8 केसेस। नहीं नहीं, यहाँ पे कर दो। पहली बात तो यहाँ पे कितने लेटर्स आ सकते हैं? 8 में से कोई भी एक आ सकता है। अब जो इधर आ गया वो दोबारा नहीं आ सकता, तो अगले के पास 7 केसेस है, अगले पास 8 नहीं है। हाँ आप 8 8 8 नहीं लेके जा सकते, क्योंकि जो एक बार आ गया वो रिपीट नहीं कर सकता, तो अगले के पास एक जो यूज हो गया उसको छोड़ के बाकी 7 बजे, 7 में से कोई भी एक इधर हो, तो 8 7 6 5 4 3 2 1 8 फैक्टोरियल। यस सर बट ये तो बात है, कॉन्ट्रडिक्टिंग नहीं है बहुत। बिल्कुल भी नहीं, मतलब उसके पास पोजीशन तो है ना, जो फर्स्ट में है, फिर तो वो सेकंड पे डाल सकता है ना। एक सेकंड दोबारा बोलो, क्या चीज? वो फर्स्ट पे नहीं आया, फिर तो सेकंड पे डाल, उसके पास ऑप्शंस तो है ना 8। तो ऑप्शन वो इसमें कंसीडर हो रही है, आपको लग रहा नहीं हो रही। अब मेरे को एक बात बताओ, एबीसी है बच्चे, तो इधर या तो ए आएगा या तो बी आएगा या तो सी आएगा, ये 3 केसेस को मैं 3 बोलता हूं। अब जब ए इधर आया, बी तो सी तो नहीं आया, लेकिन बी सी इधर तो आ रहा है, तो या तो बी आएगा या तो सी आएगा या तो सी आएगा या तो बी, एबीसी एसीबी आया। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पे ए के अलावा बाकी और कंसीडर ही नहीं कर रहा हूं, वो 3 के अलावा बाकी केसेस भी तो आ रहे हैं। मैंने कब बोला नहीं आ रहे? वो बाकी 7 में काउंट हो रहे हैं, अगले वाले में काउंट हो रहे हैं, वो सारे के सारे केसेस काउंट कर रहा है ये। सर नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं और पे, मतलब बीच में वो तो अक्सर 2 पार्ट्स बोलते हैं ना कि मतलब एक पे गया तो सेकंड पे नहीं जाएगा, तो पहले पे आ गया, और सेकंड ये हम बोलते हैं उसके पास ऑप्शंस हैं, तो वो चीजें दो। एक सेकंड, एक चीज समझो, जो चीज इधर आ गई वो इधर नहीं आ सकती, क्योंकि जब ए इधर आ गया, ए के अकॉर्डिंगली इधर नहीं आ सकता ना ए। हाँ, तो जो इधर आ गया वो इधर नहीं आ सकता, तो 8 में से एक इधर फिक्स हो गया, बाकी 7 बचे। अब जो भी इधर आया उसको छोड़ के बाकी जो 7 बचे वो इधर आ सकते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, ए के पास ऑप्शन है, वो 8 तीनों में से कहीं पर भी जा सकता है।
नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि है नहीं, टाइम लगेगा, मे भी टाइम लगेगा समझने में। चले चलो मैं इतने नसीब है आपस में करना था 8 रैंक से 8 की करो 8 रैंक पर दोनों पास से 8 तो ले आया, पर जितने आप बुक कर दो के जितना ब्लैंक्स वर्ड ते लेटर्स का थोड़े होन या ज्यादा हो ते ब्लैंक ज्यादा कट मतलब अनइक्वल भाजी जिन्हें लेटर तो उन्हें ब्लैंक्स पहली गल नहीं जे क्योंकि आप बनाने एग्जैक्ट होने लेटर दा वर्ड है, गल समझ। जे ट्रायंगल तो 4 लेटर वर्ड बना। हाँ तो फिर पहला ट्रायंगल दे 8 लेटर चो 4 लेटर सिलेक्ट कर, फिर वो चारों नु अरेंज कर 8p4 8p4 8 चो 4 नु सिलेक्ट करके अरेंज करना है 8p4, दैट वुड बी 8p4 ना। ठीक ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। How many words can be formed from the letters of the word daughter? How many words can be formed from the letters of the word daughter? From the letters of the word daughter, such that first case, all vowels are always together. All vowels are always together. Second case, no two vowels are together. No two vowels are together. No two vowels are together. Third case, all vowels are not together. All vowels are not together. First case, all vowels are together. Second case, no two vowels are together. Third case, all vowels are not together. अब एक काम करो, क्वेश्चन रीड करके करना नहीं है, ये एक मेथड है जो मेरे को सिखाना है इसके रिलेटेड। पहले तीनों क्वेश्चंस को, तीनों पार्ट्स को पढ़ो और उन तीनों में डिफरेंशिएट करो, तीनों में फर्क क्या है, ऑनलाइन तीनों में फर्क क्या है पहले वो खुद महसूस करो। हाँ जी बोलो। मतलब कोई भी दो इकट्ठे नहीं होने चाहिए, पहले एक बार तीनों पार्ट्स को महसूस कर लो, फील कर लो क्या कहना क्या चाहता है तीनों पार्ट्स में। इसलिए सारे अलग अलग कोई भी ना नहीं, सेकंड हो ये सेकंड में कोई दो ओ पाजी पढ़ लो, पढ़ लो सारा कुछ लिखा है। मैं ताई कहने पहला खुद दा दिमाग लाओ, पूछो ना, गल समझा करो। जो जेनरिक कंडीशन करोगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पहला सोच लो प्लीज प्लीज प्लीज, मैं पूरा मेथड कराना है, पूरा मेथड कराना है। पहले क्वेश्चन समझ आना चाहिए, पहले क्वेश्चन समझने का प्रोसेस चल रहा है, अभी पूछ क्या रहा है वो। पहले पार्ट में वो ये बोल रहा है कि सारे के सारे वोवल्स, भाई साहब फोकस, फोकस इधर नहीं है आपका प्लीज, ये काम नहीं करना दोबारा। पहले पार्ट में वो बोल रहा है कि सारे के सारे वोवल्स हमेशा क्या होने चाहिए, इकट्ठे। सेकंड में बोल रहा है कोई भी दो वोवल इकट्ठे नहीं होने चाहिए, यानी कि सारे के सारे अलग अलग, सारे के सारे अलग अलग होने चाहिए। थर्ड में बोल रहा है कि सारे के सारे इकट्ठे नहीं होने चाहिए, मतलब अगर 5 वोवल आ रहे हैं तो 3 इकट्ठे, 2 इकट्ठे अलग से आ सकते हैं, 3 इकट्ठे एक एक अलग अलग आ सकता है, सारे के सारे इकट्ठे नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन समझ आया? तीनों पार्ट्स में फर्क समझ, ऑनलाइन क्लियर हुआ? तीनों पार्ट्स में फर्क समझ आया? यस सर। राइट, तीनों में डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है, सीरियसली। हाँ, सारे इकट्ठे नहीं होने चाहिए, कुछ इकट्ठे हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं, सारे नहीं होने चाहिए। सेकंड में सारे अलग अलग होने चाहिए, नहीं जरूरी नहीं ऑल्टरनेट, बीच में 3 भी तो हो सकते हैं। राइट, अब आधा पेज छोड़ के आगे लिखो गैप मेथड, टाइम मेथड। गैप मेथड, टाइम मेथड, ठीक है, ये मेथड है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे यूज होता है, स्कूल लेवल पे नाम नहीं यूज होता, लेकिन ये कंसेप्ट पूरा का पूरा यूज होता है। ठीक है, स्कूल लेवल पे हम नाम नहीं यूज करेंगे, याद रखना, लेकिन कंसेप्ट डायरेक्टली यूज करेंगे। अलग मेथड है, गैप मेथड अलग है, टाइम मेथड अलग है। इस क्वेश्चन में दोनों यूज हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। अब हमें समझना है कि कौन से पार्ट में कौन सा मेथड यूज होगा। ऑनलाइन प्लीज ध्यान से, प्लीज फोकस, ठीक है, छोड़ दो अभी सब छोड़ दो, इधर प्लीज फोकस।
अरे समझो, वर्ड इज डॉटर, AUNE DGHTR, ठीक है। सबसे पहले टाई मेथड। टाई मेथड का मतलब है इकट्ठा बांध के रखना, टाई करना। तो जिन चीजों को हमेशा इकट्ठा रखना है, दोबारा, जिन चीजों को हमेशा इकट्ठा रखना है तो उनको बांध दो, बांध के उसको एक यूनिट कंसीडर करना, ठीक। तो मेरे को इन सबको इकट्ठा रखना है, AUNE को, तो मैं इन सबको बांध के एक यूनिट कंसीडर करूंगा। तो मेरे पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6। अब मैं जब इसको एक यूनिट कंसीडर करूंगा और टोटल 6 यूनिट हो गए, तो जब मैं 6 फैक्टोरियल करूंगा तो इसका मतलब ये है कि मैं ये 6 को आपस में अरेंज कर रहा हूं। इसका मतलब ये जहां पर भी ये जाएगा ये इकट्ठा ही जाएगा, क्योंकि इसको एक यूनिट मान के जा रहा हूं। तो ये AUNE अलग अलग नहीं हो सकते। अब इनको मैं इकट्ठा 1 यूनिट मान रहा हूं, हाँ या ना? बट यार ये आपस में तो पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब ऑर्डर तो अलग आ ही सकता है। U पहले आ गया, A आ गया, E आ गया, E पहले आ गया, तो इनका आपस में इंटरचेंज पॉसिबल है पोजीशन। तो उसके लिए कितना आएगा? 3 फैक्टोरियल। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरनेट, इंटर, इंट्रा, लोकल, वेब, राइट। तो इसका बाकियों के साथ परमुटेशन करना इंटर परमुटेशन, इसका खुद के साथ परमुटेशन करना इंट्रा परमुटेशन। तो यहां पे ये जो 6 फैक्टोरियल है दैट इज ड्यू टू द इंटर परमुटेशन एंड 3 फैक्टोरियल है ड्यू टू द इंट्रा परमुटेशन। तो यहां पे इस चीज को बोलते हैं टाई मेथड। टाई मेथड अगेन क्या है? जिन चीजों को इकट्ठा रखना है उनको एक सिंगल यूनिट मान लो, उनको सिंगल यूनिट मानते हुए बाकियों के साथ परमुटेशन करो इंटर परमुटेशन, एंड खुद के साथ परमुटेशन करो इंट्रा परमुटेशन। दैट इज द टाई मेथड। क्लियर हुआ? बहुत सिंपल सी चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। किसी को कोई डाउट है तो बोलो, राइट। आधा पेज छोड़ के पहले एक बार लिख लो, अब लिख लो, आधा पेज छोड़ के लिखो आगे टाई मेथड। If some things are to kept together, if some things are to kept together, consider them as a single unit and follow the inter and intra permutation. Consider them as one unit and follow the inter and intra permutation. And follow the inter and intra permutation. And follow the inter and intra permutation. समझ आया? नहीं होंगे, टेंशन वाला है। कॉम्प्लिकेशन यार रास्ता तो कोई ना कोई तो होएगा ही। हाँ मतलब क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड कर, पहला एज्यूम ना कर, सोचना, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन खुद ना क्रिएट कर। आन गया फिर सोचांगे, आप पे ना फालतू दी। तेरा क्वेश्चन बट एक चीज बता कि AUE का आपस में जब पोजीशन इंटरचेंज होगी केस तो अलग बनेगा, तो उन केसेस को अलग काउंट करेगा, सेम केस काउंट करेगा? अलग काउंट करेगा, क्योंकि पोजीशन अलग अलग होगी। तो इसलिए 3 फैक्टोरियल आना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब वापस क्वेश्चन पे जाओ, फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखो। ये फर्स्ट पार्ट है। जी रीत सर हमें इसके एग्जैक्ट आंसर्स निकालने की जरूरत नहीं, लाइक 6 नहीं बिल्कुल निकालने हैं, बिल्कुल निकालने हैं, एग्जैक्ट आंसर निकालने हैं। अगर कैलकुलेटेबल वैल्यू है, जो बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं, 1 लाख 2 लाख तक नहीं है, निकालो। ओके सर। स्कूल में नंबर कटते हैं इसके, ठीक है, तो निकालो वैल्यू।
हाँ जी बोलो, कुछ बोल रहे थे। ठीक है चले आगे, कर लिया। अब आ जाओ गैप मेथड, प्लीज इधर। अब आ जाओ गैप मेथड। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, कोई भी दो वोवल इकट्ठे नहीं होने चाहिए। अब इसके लिए आता है गैप मेथड। अब गैप मेथड क्या बोलता है, भाई जिनको अलग अलग रखना है उनको छोड़ दो। ध्यान से प्लीज फोकस, इधर छोड़ दो, ऑनलाइन इधर। जिनको अलग अलग करना है उनको छोड़ दो, बाकी सबको पकड़ के अरेंज कर दो। तो 1 2 3 4 5, तो डी जी एच टी आर, इनको अरेंज करने का तरीका, यहां तक कोई डाउट? श्योर? अब यार एक चीज समझो, जब इनको मैंने अरेंज किया तो इनके पहले, बाद में एंड बीच में 6 गैप क्रिएट हो गए। अगर 5 ऑब्जेक्ट है 6 गैप, 10 है तो 11 गैप, 3 है तो 4 गैप, एक एक्स्ट्रा गैप क्रिएट होगा, राइट? अब ये गैप्स क्रिएट हो गए। अब ये सोचो, इन 6 गैप्स में से पकड़ के अगर मैंने यहां पे यहां पे यहां पे रैंडमली कोई भी 3 चीजें पकड़ी, 3 पोजीशंस पकड़ी, 3 गैप पकड़े, इन 3 गैप पे मैंने इन 3 वोवल्स को अरेंज कर दिया, ए यू ई, तो ये क्या बन जाएगा? अब देखो, जो तो गैप फिल हो गया उसको फिल कर दो, जो नहीं हुआ वो एज इट इज खत्म हो गया। ऐसा नहीं वहां पे अभी भी गैप है, नहीं, गैप खत्म हो गया, तो क्या बन जाएगा ये? ए डी इधर नहीं है तो खत्म हो गया, जी कंटिन्यूशन में जाएगा, यू एच ई टी आर। इससे क्या हुआ कि जो हमने गैप्स के अंदर वोवल्स फिल किए उनके बीच में ऑलरेडी कुछ ना कुछ बाकी ऑब्जेक्ट्स आ रखे हैं, राइट? तो मतलब हमने गैप्स में फिल किए चीजें, तो गैप में जब हम फिल करेंगे तो बीच में कुछ ना कुछ आएगा, तो जिनको फिल करेंगे वो कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। दिस इज गैप मेथड। ऑब्वियसली यार, बात समझ में आई? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes. बच्चे को जनरली डाउट ये आता है कि भैया जो गैप फिल नहीं हुआ उनका क्या हुआ, यहाँ पे तो डी एंड जी में गैप आ गया। गैप नहीं आया, वो गैप अपने आप खत्म हो गया, जो फिल हो गया वहां पे वो लेटर आ गया, जो नहीं फिल हुआ वो अपने आप खत्म हो गया, बात खत्म। समझ आया? तो गैप मेथड कब यूज होता है? जब कुछ ऑब्जेक्ट्स को हमेशा अलग अलग रखना होता है। नो टू ऑब्जेक्ट्स आर टुगेदर। ठीक है, लिखो गैप मेथड। Excuse me, sir. जी, जो आपने गैप्स फिल किए वो आपने अपनी मर्जी से कहीं पर भी गैप में नहीं नहीं डाल नहीं दिए, नहीं नहीं कोई नहीं order नहीं नहीं डाला नहीं है नहीं, आपने? इसका मेथड क्या है? अब 6 गैप्स थे, 3 जगह पे हमें 3 ऑब्जेक्ट्स को फिल करना है, तो मैंने 6p3 किया। मतलब 6 गैप्स में से 3 गैप्स को पिक किया, अपनी मर्जी नहीं, रैंडमली, मतलब तीनों में से 6 में से कोई भी 3 पे रख सकते हैं ना हम, तो 6p3, 6 में से 3 गैप्स को फिल किया, मतलब पिक किया, एंड 3 गैप्स पे 3 चीजों को अरेंज कर दिया। तो फाइनल आंसर इज दिस। ठीक है? ओके सर, मतलब हम फाइनल आंसर ऐसे लिखेंगे ना, 5 फैक्टोरियल इनटू 6p बिल्कुल, p3 6। 6p3 नहीं, रीत प्रोनाउंसिएशन गलत है, 6p3, इट्स p3 6 नहीं, 6p3। ओके सर। हाँ आप बोलो। हाँ ठीक 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 है, लिखो गैप मेथड। If no two objects are to kept together, if no two objects are to kept together, no two objects are to kept together, then arrange the rest of the objects, arrange the rest of the objects and place the objects in the gap created, and place the objects in the gaps created. ठीक है, वापस क्वेश्चन पे जाओ, सेकंड का आंसर लिखो। जाओ 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 वापस, सेकंड का आंसर लिखो। नो टू वोवल, नो टू, कोई भी 2 वोवल इकट्ठे नहीं होने चाहिए, यानी कि सारे के सारे अलग अलग होने चाहिए। अरे अगर 2 ही नहीं है तो 3 कहां से होंगे? अगर 2 ही नहीं है तो 3 कहां से होंगे? समझा? एक बात बता, ए यू ई, ये 2 ये अलग,
ना ना ना, अगर दो ही नहीं है तो तीन कैसे हो सकते हैं यार, ये भी तो है ना, दो होंगे तो तीन होंगे ना, यहाँ पे तो बोल रहे नो टू वोवल्स आर टुगेदर। चलें, राइट। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे, गैप मेथड टाइम मेथड इज ओवर, ठीक है। आंसर 6p3 है। नहीं 5 फैक्टोरियल इंटू 6p3 ना यार, 5 फैक्टोरियल भी तो आएगा, पहले पांचों को अरेंज किया, उनके बीच में जो गैप है उनके अंदर फिर 6p3 किया ना हमने। अब देखो, अगर मैं ए बी सी डी ई की बात करूं एंड एबीसी की बात करूं, ठीक है, ए बी 5 लेटर्स हैं एबीसी, या तो तीनों के तीनों इकट्ठे होंगे, या तो ए बी देन डी सी ई, मतलब दो इकट्ठे एक अलग होगा, या तो ए डी ई बी एंड सी, मतलब तीनों के तीनों अलग अलग होंगे, हाँ या ना, ये केसेस पॉसिबल है, राइट। या तो तीनों के तीनों इकट्ठे, या तो कुछ इकट्ठे कुछ अलग, या तो सारे के सारे अलग, यही केसेस है। ये है हमारा ऑल आर टुगेदर, ये है हमारा नो टू आर टुगेदर। अब जो टोटल केसेस हैं दैट विल बी या तो सारे के सारे इकट्ठे या तो सारे के सारे इकट्ठे नहीं, राइट। ऑल आर टुगेदर और ऑल आर नॉट टुगेदर, हाँ या ना। अब ऑल आर नॉट टुगेदर का मतलब क्या है कि ये वाला केस नहीं है, मतलब ये दोनों केसेस, हाँ या ना, मतलब कुछ इकट्ठे हो जाए या सारे के सारे अलग अलग, बेसिकली सारे के सारे इकट्ठे नहीं होने चाहिए, ये इकट्ठे नहीं होने चाहिए, मतलब अलग अलग हो सकते हैं, कुछ अलग अलग हो सकते हैं या सारे के सारे अलग अलग हो सकते हैं। तो जो थर्ड पार्ट में पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है इसको छोड़ के बाकी सारे के सारे केसेस, मतलब सारे के सारे इकट्ठे नहीं होने चाहिए, बाकी जो मर्जी हो चलेगा, कुछ साथ में कुछ अलग चलेगा, बात समझ में आ रही है। ऑल आर नॉट टुगेदर, सारे के सारे इकट्ठे नहीं होने चाहिए। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट, तो वो क्या आएगा, टोटल माइनस ऑल आर टुगेदर, राइट, तो वो आ जाएगा ऑल आर नॉट टुगेदर। टोटल केसेस कितने हैं, डॉटर वर्ड को अरेंज कर दो, 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल माइनस ऑल आर टुगेदर टाइम मेथड, ऑल आर हमारा सबसे पहला मेथड टाइम मेथड, 6 फैक्टोरियल इंटू, तो माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर, ऑल आर नॉट टुगेदर। आपका डाउट आ एंड क्यों? अरे एक चीज बताओ, या तो सारे के सारे इकट्ठे होंगे, एंड से या तो सारे के सारे इकट्ठे नहीं होंगे क्या, आइदर दिस और दिस आएगा ना, या तो सारे इकट्ठे होंगे या तो सारे इकट्ठे नहीं होंगे, और आएगा ना यार, तो और आया ना बीच में, एंड थोड़ी ना आया। आप एंड और में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हो। एक चीज बताओ मेरे को, ठीक है, एक बैग में ये दो मार्कर हैं, तो ये ब्लैक एंड ब्लू है या ब्लैक और ब्लू है, आप एंड बोलोगे और बोलोगे, क्योंकि दोनों है, राइट। अब अगर एक मार्कर मैंने उठाया तो वो रेड आएगा, मतलब ब्लैक आएगा, वो एंड आएगा और आएगा, अब तो और आएगा ना, या तो ये आएगा या तो वो आएगा। तो जब मैं इंडिविजुअली केसेस को काउंट करूंगा, एक एक करके एक केस को काउंट करूंगा, तो ये आएगा या और आएगा या एंड आएगा, सारे इकट्ठे तो आ नहीं सकते। अरे मैं बिल्कुल बात समझ रहा हूं, तो या तो सारे जो केसेस होंगे उनमें या तो सारे के सारे इकट्ठे होंगे या तो कोई भी इकट्ठा, मतलब सारे इकट्ठे नहीं होंगे, इन सबका सम। आप एंड इसलिए बोलो क्योंकि ये भी है एंड ये भी है, आप इसलिए एंड बोलो, ये गलत एंड है, इसको और बोलते हैं, इसी चीज को और बोलते हैं, क्योंकि हमें इनका क्या करना है, सम, और सब में और आता है, आइदर दिस और दिस। बैग में क्या है, मैं बात आपकी बिल्कुल समझ रहा हूं, आप एंड किस सेंस में बोल रहे हो, क्योंकि सारे के सारे केसेस है, आप इसलिए दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस बोल रहे, गलत सेंस में बोल रहा हूं मैं, ये बोल आइदर दिस और दिस, ये केसेस है, या तो सारे इकट्ठे हैं या तो सारे इकट्ठे नहीं है।
तो इन दोनों का सम जो होगा वो टोटल केसेस आएगा। उनको एंड ही करना है, उनको ऐड ही करना है, उनको एडिशन ही करना है, ये समझो। इंग्लिश कंफ्यूज कर रहे हो? ਜਿਹੜਾ all are not together है हाँ, ਤੇ ਉਹ ਚ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ दोनों केसेस है। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਸ ਗੈਪ ਮੈਥਡ हाँ। ਨਾਲ ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਆ ਫਿਰ ਟੋਟਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਨੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇ ਬਚਾਣਾ। नोट करो नोट करो नोट करो। वाला वो पीछे वाला यस, नहीं नहीं, हमने ये दोनों निकाले हैं, टोटल में से ये माइनस किया, क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा था तो पीछे वाला नहीं, वो तो वो बोल रहा है। क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ो क्या? अरे क्वेश्चन पढ़ो क्या? तो सर थर्ड वाले के लिए तो सेकंड ही चाहिए ना हमें तो। क्वेश्चन पढ़ लो दोबारा, क्या है दोबारा क्वेश्चन पढ़ो। ऑल आर नॉट टुगेदर, सारे के सारे इकट्ठे नहीं होने चाहिए, मतलब ये नहीं होना चाहिए, मतलब ये दोनों होने चाहिए। सारे के सारे इकट्ठे नहीं होने चाहिए, क्या कर रहे हो? एक सेकंड, ये आपका होमवर्क है।